का विषय बन जाती है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी रोहित शर्मा का नाम एक ऐसी चर्चा से जुड़ गया जिसने लोगों का ध्यान फिर से भारत के महान विचारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर खींच लिया। क्रिकेट और सामाजिक विचारों का सीधा संबंध भले ही कम दिखाई देता हो, लेकिन आज के समय में खिलाड़ी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहते। वे समाज, इतिहास और देश के महान व्यक्तित्वों पर भी अपनी राय रखते हैं। जब कोई बड़ा खिलाड़ी किसी ऐतिहासिक या सामाजिक व्यक्तित्व का जिक्र करता है, तो वह बात लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब रोहित शर्मा के एक बयान की चर्चा सोशल मीडिया और कई मंचों पर होने लगी। कुछ लोगों ने उस बयान को प्रेरणादायक बताया, तो कुछ लोगों ने इसे समाज और इतिहास को याद दिलाने वाला क्षण कहा। लेकिन इस पूरे विवाद और चर्चा के बीच एक बात सबसे महत्वपूर्ण रही। वह थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता। दरअसल भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है। वे एक विचार हैं, एक आंदोलन है और एक ऐसी सोच है जिसने भारत के लोकतंत्र और सामाजिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया है। इसलिए जब भी उनके नाम का जिक्र होता है, तो यह केवल इतिहास की चर्चा नहीं होती, बल्कि वर्तमान और भविष्य की दिशा पर भी विचार होता है। रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं या उनके विचारों का उल्लेख करते हैं, तो यह दिखाता है कि अंबेडकर का प्रभाव केवल राजनीति या कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल, शिक्षा, समाज और संस्कृति तक फैला हुआ है। यही कारण है कि आज के समय में जब युवा पीढ़ी अपने आदर्शों की तलाश करती है, तो उन्हें खेल के मैदान में रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी दिखाई देते हैं और सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सामने आता है। आज की इस चर्चा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इतना महान क्यों माना जाता है। आखिर क्यों उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे, और क्यों जब भी कोई बड़ा व्यक्ति या सार्वजनिक मंच पर उनका नाम लिया जाता है, तो वह चर्चा का विषय बन जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और समाज में जाति के आधार पर भेदभाव बहुत गहरा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे उस समय समाज में बहुत नीचे माना जाता था। इस कारण उन्हें बचपन से ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। कई बार उन्हें पानी तक पीने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उस समय समाज में यह सोच इतनी गहरी थी कि कई लोग यह मानते थे कि कुछ जातियों के लोग दूसरों के साथ बैठ भी नहीं सकते। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में हार नहीं पैदा की, बल्कि एक मजबूत संकल्प पैदा किया। उन्होंने बचपन से ही यह समझ लिया था कि अगर समाज को बदलना है तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लिया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर भारत के सबसे अधिक शिक्षित नेताओं में से उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से अपनी पढ़ाई की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन किया। उस समय भारत से विदेश जाकर पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून और समाजशास्त्र जैसे कई विषयों में गहरी पढ़ाई की। यही कारण था कि बाद में जब भारत का संविधान बनाने की बात